आप तक समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा के जो है रुझान सामने आ गए, एक दिन बीत गया है। आज हम जो है बात करेंगे एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी, जो गुजरात के प्रवक्ता है, और एआईएमआईएम की कमियों के लिए हम इनसे बात करेंगे कि कहाँ कुछ कमी रह गई कि जो है साइलेंट वोटर से उन तक पहुँच नहीं पाए, और जो है वोटर्स ने अपने वोट जो है नहीं दे पाई एमआईएम को, और कहीं और कांग्रेस को भी स्वीकार किया उन लोगों ने कहीं ना कहीं, और जो है कि आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों से ज़्यादा इन लोगों को मात दे गई। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि भाई आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। सवाल गुजरात की सियासत में ये है कि गुजरात की सियासत में 2022 में पहली बार एआईएमआईएम ने असेंबली के चुनाव लड़े, और इन चुनावों में फिर आपने देखा भी किस तरीके के परिणाम आए। 13 सीटों पर हम लोग लड़े थे, जिसमें कई जगह पर हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। पर सवाल ये है कि अवाम का जो मैंडेट है वही फाइनल रहता है चुनाव में तो, और अवाम ने जिस तरीके का मैंडेट दिया उससे जो चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो कमियां रहीं उसमें हम कैसे सुधार हो सकता है, कैसे हम लोगों के दिलों तक पहुँचें, उसके लिए काम करें। एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष की जगह लेने की जो हम कोशिश बना रहे थे, तो समूचा विपक्ष जो था वो शासक वर्ग पे हावी होने के बजाय एआईएमआईएम ज़्यादा चिल्ला रहे थे और ज़्यादा टारगेट भी कर रहे थे। बहरहाल, लेकिन टारगेट हो या कुछ भी हो, सवाल ये है कि एमआईएम ने जो परफॉर्मेंस कॉरपोरेशन में किया था, उसके बाद असेंबली में किया, आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें भी यथाशक्ति जितनी ताकत है उसके मुताबिक हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आपको डैमेज कर गई या कांग्रेस को डैमेज कर गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, ये सभी के प्रायोरिटीज़ में जो हैं वो माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो कम्युनिटीज़ हैं, जो ओबीसीज़ जो हैं, ये इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरीके का अपीज़मेंट का पॉलिटिक्स पूरे गुजरात में चल रहा है। आप देखिए इन पूरे चुनावी मुद्दों में क्या मुद्दे रहे, तो कि नोट पे किसकी तस्वीर लगेगी, ईडी से क्या होगा, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि बीच बीच में अरविंद केजरीवाल ले आते थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ दर्शन करने ले जाएंगे, वहाँ दर्शन करने ले जाएंगे। तो इस तरीके का पोलराइजेशन का और अपीज़मेंट का पॉलिटिक्स जो है वो इन पार्टियों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर अडॉप्ट कर रखा है। वो वक्त और था जब कांग्रेस सेक्युलर हुआ करती थी, लेकिन आज के आलम में तो ये हाल है कि 182 सीट में से आप देखिए क्या रिज़ल्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का। वो दावे कर रहे थे, वो लेटर पे लिख के दे रहे थे। हमने ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी। हम अपनी ताकत के मुताबिक जिस गति से चलना चाहिए उस गति से चल रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि आवाम के दिल में इंशाल्लाह जगह बनाएंगे हम। लेकिन दानिश जी, ये क्यों हो रहा है कि सोशल पे चुनाव के जो है रुझान के बाद आप ही की कम्युनिटी के लोग जो है काफ़ी आलोचना करते नज़र आ रहे हैं एआईएमआईएम की? क्या वजह है? उन लोगों को आप कब अपने करीब ला पाओगे? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि राजनीति में राजनीति की खुराक जो है वो आलोचना है, और जितनी ज़्यादा आलोचना आप बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं, मैं समझता हूँ, ये मेरा नज़रिया है कि आप उतने ही काबिल नेता बन सकते हैं। और रह गई बात कि जो आलोचना की जो बात है, दरअसल उसमें एक बात समझनी पड़ेगी कि सियासत हमेशा लंबे वक्त के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए करनी होती है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से शुरू किया था 1980 के दशक में, और आज बहुमत लेकर केंद्र में बैठी है। तो उसके लिए मुसलसल कोशिशें आपको करनी पड़ेगी, लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ेगी। जो लोग आज हमारे आलोचक हैं उनको हम कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ताकि वो प्रशंसक बने, वो असद साहब के चाहने वाले बने, संविधान के समझ को समझें और देश के अच्छे नागरिक बने। ये हुआ आखिरी वक्त में ये भी कार्ड खेले गए धर्म गुरुओं के द्वारा कि जैसे जामा मस्जिद से मुफ्ती शब्बीर आलम ने हिजाब का एक मुद्दा उठाया था, एएनआई पे उनका आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसको लेकर कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं तो दीन का कोई इतना जानकार नहीं हूँ। दीन के लिहाज से जो भी उन्होंने कहा है तो उनके अपने रेफरेंसेस होंगे दीन इस्लाम के मामले में, लेकिन बेसिकली ये जो चीज़ें हैं
कि हमारे यहाँ उलेमाओं का बहुत बड़ा मकाम है, मयार है, लोग बहुत सम्मान की नज़र से उनको देखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी उलमा की कोई सियासी नसीहत पे कौम वोट करती है। हाँ, दीन के मामले में बहुत सीरियसली उनको लिया जाता है, ये बात हकीकत है। और 2 जो सीटें थी काफ़ी कंफर्म मानी जाती थी, हालांकि वैसे तो 3 कहेंगे। आपके जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है साबिर काबलीवाला, गोधरा की सीट मुफ्ती साहब थे वहाँ से, और जो है भूज में शकील समा, उन तीनों पर भी जीत हासिल नहीं कर पाए। काफ़ी कम सरसाई में जो है MIM वहाँ नाकाम हुई है। इसकी कोई वजह क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सच्चा मैंडेट जो होता है वो आवाम ने दिए हुए वोट हैं, उनके मताधिकार का किया हुआ इस्तेमाल है, और आवाम की मोहब्बत जो है वो मजलिस पे कर्ज़ है, और वो काम करके ही उसे उतारा जा सकता है। और आइंदा के दिनों में हम पुरखुलूस उससे हम काम करेंगे पूरी शिद्दत से, कमिटमेंट के साथ में, और इंशाअल्लाह लोगों की जो दिक्कतें परेशानियां हैं उसमें हम उनके साथी बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन EVM में इसका आप कोई दोष नहीं माना जाएगा कि EVM की कोई गड़बड़ी, या कई बार ऐसा हम लोगों ने भी सुना है जो लोग कर रहे थे EVM की, कि EVM की गड़बड़ी की वजह से जो है कि आम आदमी ने भी इसका विरोध उठाया है। AIMIM EVM को किस तरह देख रही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि EVM को छल्ली में दूध धोना और कर्मों को दोष देना ये पुरानी कहावत है। EVM चिल्ला रहे हैं तो आप पूछ लीजिए कांग्रेस को कि अगर EVM में परेशानी है तो क्या हिमाचल का जो मैंडेट मिला है पब्लिक का, क्या वो उसे स्वीकार करेंगे? आप पूछ लीजिए आम आदमी पार्टी को कि दिल्ली में जो मैंडेट मिला है सरकार का, अगर EVM में दिक्कत है तो आप उसको स्वीकार करेंगे? मतलब मसला ये है कि अपनी नाकामियों का वो जो है ठिकरा वो EVM मशीन पर फोड़ देना, ये हारने वाली पार्टियों का हमेशा से वो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि मुझे लगता है कि EVM के मामले को लेकर के कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेता नहीं बोलते हैं, और अगर EVM इतना सीरियस मैटर है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बाइकआउट करना चाहिए कि EVM से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन फिर कैसे चुनाव कराएगा अगर एक नेशनल पार्टी कहती है तो? लेकिन वो नहीं कहते हैं, जब भी चुनाव हार जाते हैं तो फिर EVM के मत्थे दोष तोल देते हैं। और जो हिमाचल से मुझे एक बात ये भी याद आपने दिला दी, सोशल पे भी अब तो लोग ये कह रहे हैं कि हिमाचल जो है कांग्रेस को दे दिया, जो दिल्ली है आम आदमी को दे दी, और भाजपा गुजरात ने ले ली, तो ओवैसी साहब फिर क्यों खाली हाथ गए? देखिए, हम तो अपनी मेहनत पे और अपने करे हुए अमालों पर भरोसा रखते हैं, और हम उम्मीद अल्लाह से करते हैं और करते रहेंगे। इंशाल्लाह जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ हमारे हाथ होगा। गुजरात के तमाम दाताओं का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं दानिश कुरैशी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जो मोहब्बत से नवाजा है, आपकी मोहब्बतों में इसी तरह इजाफ़ा करते रहिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये थे दानिश कुरैशी जिन्होंने एक कॉन्फिडेंस और लोगों के जो MIM का संगठन है यहाँ पर, गुजरात का डेलीगेशन है, उनमें एक ऊर्जा का स्वरूप के रूप में इन्होंने बात की है कि यहाँ पर जो है कार्यकर्ता जो है संगठन है, उन लोगों को कहीं भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में AIMIM जो है बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। फर्स्ट टाइम जो था गुजरात असेंबली में इस बार जो AIMIM उतरी थी मैदान में, नेक्स्ट टाइम जो है इससे भी बढ़िया रिज़ल्ट दे सकेगी, और अभी इन लोगों को गुजरात के अंदर मेहनत करना काफ़ी बाकी है।